हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक महादेव के आश्रम में सती प्रेम से भक्ति तक की यात्रा। एपिसोड की शुरुआत। नंदी का घर। नंदी अपने घर पर टूटे मन से बैठा है। पिता शिलाद उसे भोजन करने को कहते हैं, लेकिन नंदी मना कर देता है। तभी नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और नंदी को पुकारते हैं। नंदी उनका सम्मान करता है, पर नारद कहते हैं कि जब तक वह सीधे खड़ा होकर सामने नहीं देखेगा, वे प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे। नंदी ऐसा करता है। नंदी उत्सुकता से महादेव के बारे में पूछता है। नारद मुस्कुराते हैं और सामने देखने को कहते हैं। सामने महादेव स्वयं कैलाश से नंदी को लेने आए होते हैं। नंदी उन्हें देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन संकोचवश आगे नहीं बढ़ पाता। नारद बताते हैं कि नंदी के बिना कैलाश सूना हो गया है और महादेव उससे दूर नहीं रह पाए। महादेव स्वयं नंदी के पास आते हैं और कहते हैं, नंदी, क्या तुम इतने नाराज हो कि मुझे देखना भी नहीं चाहते? क्या मेरे साथ अपने घर कैलाश नहीं चलोगे? नंदी रोते हुए क्षमा मांगता है। सबसे भावुक क्षण। महादेव कहते हैं, जब तक नंदी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सबसे बड़े भक्त हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। महादेव नंदी को वरदान देते हैं, जो भी तुम्हारे कानों में अपनी प्रार्थना करेगा, उसकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। नंदी भाव विभोर हो जाता है। वह पिता शिलाद के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगता है कि वह पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। शिलाद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र स्वयं महादेव का प्रिय सेवक है। तुम महादेव की सेवा करो, वही मेरी सेवा होगी। दक्ष प्रजापति का महल। रेवती अकेली बैठी चंद्रदेव और रोहिणी को याद कर रही होती है। माता प्रसूति उसे स्नेह से समझाती है। रेवती कहती है कि चंद्रमा हमेशा रोहिणी से प्रेम करते थे, तो उससे विवाह क्यों किया गया? वह सवाल उठाती है, क्या विवाह में प्रेम का कोई महत्व नहीं? क्या अविवाहित रहकर अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता? प्रसूति समझाती हैं कि विवाह समाज की नींव है। वह यह भी कहती हैं कि दक्ष का उद्देश्य केवल पुत्रियों का सुख है। रेवती दुखी होकर कहती है कि उसे थोड़ी सी आशा थी कि चंद्रमा उसे समय देंगे, लेकिन अब वह आशा भी टूट रही है। वह प्रसूति से वचन लेती है कि यह बात दक्ष को न बताई जाए। कैलाश। नंदी, नारद, गण और प्रेत के साथ कैलाश लौटता है। महादेव नंदी को विश्राम करने को कहते हैं, लेकिन नंदी सेवा करने की इच्छा जताता है। महादेव समझाते हैं, तुम्हारा कार्य केवल मेरी सेवा नहीं, बल्कि मेरे भक्तों की प्रार्थनाएं सुनना और न्याय करना भी है। इसके लिए धैर्य और साहस चाहिए। नंदी आज्ञा मान लेता है। महादेव ध्यान में लीन हो जाते हैं। नंदी मन ही मन सोचता है, यह सब स्वप्न जैसा है। वैसे ही जैसे एक दिन यदि माता सती यहां आ जाए। दक्ष का महल अपशकुन। प्रसूति और सती मदानिका की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। मदानिका आने पर कहती है कि यदि प्रसूति को इतनी चिंता है तो सती को साथ न भेजें। जैसे ही सती और मदानिका प्रस्थान करती है, हल्दी और चावल से भरी थाली गिर जाती है।
मदानिका घबराकर कहती है, यह तो अपशकुन हो गया। सभी के चेहरे चिंता से भर जाते हैं। प्रीकैप। तेज धुएं और आंधी में सती और मदानिका एक दूसरे से बिछुड़ जाती हैं और बादलों के रूप में वृत्रासुर प्रकट होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।